नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में एक भाषण दिया। उनके इस भाषण के कुछ अंश बड़े चर्चा में आ गए। मुख्यमंत्री धामी ने अपने भाषण में कहा, जो शेर की खाल में छुपे हुए भेड़िया है, उनका कोई भी प्रयास उनके रहते हुए सफल नहीं हो पाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने यह बात हाल ही में देहरादून में हुई बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में दिए भाषण के दौरान कही। जब वो अपने भाषण को समाप्त करने के करीब थे, उसी वक्त उन्होंने यह बात कही। उन्होंने और भी कई बातें कही जिनको पहले सुना जाना चाहिए, उसके बाद उनके द्वारा कही गई बातों को समझने की कोशिश करते हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने चार धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यही कारण है कि बार बार धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पिछले सारे रिकॉर्ड इसमें टूट रहे हैं। कुछ लोग यात्रा को लेकर धार्मिक, क्षेत्रीय और जातीय भावना को भड़काने का कुत्सित प्रयास लगातार करते रहते हैं। कभी ऐसे लोग रजिस्ट्रेशन को लेकर झूठी बातें करते हैं। आपने देखा होगा, जब एकदम से यात्रा अत्यधिक हो गई, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन लागू करना पड़ा। उसके पीछे केवल एक हेतु था कि यात्रा में आने वाले एक भी तीर्थयात्री, एक भी श्रद्धालु को कोई नुकसान न हो, सबकी यात्रा सुरक्षित हो, सकुशल वापस जाए। भाइयों बहनों, रजिस्ट्रेशन को लेकर झूठी बातें फैलाते हैं, कभी चारधाम यात्रा के मार्ग को लेकर लोगों को भड़काने का कार्य करते हैं, कभी जातिवाद और कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लगातार समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आज इस मंच से आप सबके समक्ष कहना चाहता हूं, जो शेर की खाल में छुपे हुए भेड़िया हैं, उनको ये बताना चाहता हूं, उनका ये प्रयास कभी हमारे रहते हुए सफल नहीं होगा। किसी कीमत पर हम सफल नहीं हो देंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश का समेकित विकास करना हमारा संकल्प है। मुख्यमंत्री की इन बातों से एक बात तो साफ है, कुछ लोग उत्तराखंड में बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे, राजनीतिक चक्रव्यूह रच रहे। उत्तराखंड में बीजेपी की मौजूदा सरकार को घेरने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, इसकी ओर मुख्यमंत्री ने अपने इस भाषण में बहुत ही साफ साफ संकेत दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यह बातें बड़ी साधारण सी लग सकती है, लेकिन साधारण है नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इन बातों को ध्यान में रखकर पिछले कुछ समय की कुछ खबरों और कुछ घटनाओं को याद किया जाना चाहिए। जब चारधाम यात्रा शुरू हुई तो कुछ ही दिनों में रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हो गए। 25 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन कुछ ही समय में हो गए। चारधाम यात्रा के पहाड़ के जो मार्ग है और धामों की अपनी एक धारण कैपेसिटी है, बहुत से यात्रियों को ऋषिकेश और हरिद्वार में रोकना पड़ गया। इन लोगों को धीरे धीरे धामों की ओर रवाना किया गया। लेकिन आपको याद होगा, उस वक्त कुछ खबरें आई। हालांकि ये खबरें मुख्य धारा की मीडिया में बहुत अधिक आई नहीं थी, कुछ खास पोर्टल्स और कुछ सोशल मीडिया पेजों पर ही दिखाई दी थी, लेकिन कुछ खबरें आई और आरोप यह लगाया गया कि 25 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। चारधाम यात्रा के तीर्थ यात्रियों को जगह जगह पर रोककर कुमाऊं में मानसखंड मंदिर माला के लिए भेजा जा रहा है। आप खुद ही सोचिए, जो तीर्थ यात्री अपने घर से हजारों किलोमीटर की यात्रा पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के लिए निकला हो, वो किसी के कहने से अपना मार्ग क्यों बदलेगा? भले ही कहने वाला कोई सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ प्रभावशाली व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो इंतजार कर लेगा, लेकिन बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ तो जाएगा ही। उस वक्त ऋषिकेश में हंगामा भी हुआ। उस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश गए भी थे और वहां कई दिनों के इंतजार के बाद तीर्थयात्री चारधाम यात्रा के लिए रवाना भी हुए। उस वक्त इस घटना के कुछ समय बाद ही अखबारों और मीडिया के अन्य माध्यमों में एक और खबर आई। खबर यह थी, रामनगर से चारधाम यात्रा शुरू करने की संभावना की तलाश की गई है। सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है, रिपोर्ट तैयार हो गई है। यह काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर किया गया है। नैनीताल डीएम के निर्देश पर प्रशासन और परिवहन विभाग की टीम ने रामनगर से कर्णप्रयाग तक का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार कर ली है। यह खबर वैकल्पिक मार्ग की तलाश के लिए थी, लेकिन इस खबर के आते ही हंगामा खड़ा हो गया। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने रामनगर से यात्रा शुरू करने का जो रूट ये प्रस्तावित था वैकल्पिक, इसको लेकर विरोध शुरू कर दिया। पुरोहितों ने कहा, अगर चारधाम की सनातनी परंपरा से खिलवाड़ किया जाएगा तो इसके खिलाफ चारों धामों में विरोध कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। मामला इतना आगे बढ़ा कि नैनीताल के डीएम को बयान जारी करना पड़ गया। उन्होंने रामनगर से ही चारधाम यात्रा चलाने की खबरों को तथ्यहीन बताया। उन्होंने कहा यह खबरें भ्रामक है। उन्हें यह भी कहना पड़ गया कि यह केवल वैकल्पिक रूट के लिए सर्वे की बात है।
परंपरागत मार्गों के विकल्प के तौर पर नहीं, इसे अतिरिक्त मार्ग के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। यह हंगामा बेवजह था। आप गौर कीजिए, चारधाम यात्रा पर जाने वाले बहुत से लोग हरिद्वार और ऋषिकेश से आज भी नहीं जाते हैं। जिनको अपनी यात्रा यमुनोत्री से शुरू करनी होती है, उनमें से अधिकतर दिल्ली से सीधे विकास नगर से होते हुए चले जाते हैं। इसीलिए चारधाम जाने के लिए कोई भी वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जा सकता है, इसमें तो कोई बुराई है ही नहीं। इससे तो एक बात यह होगी कि पहाड़ पर सड़कों पर बोझ कम हो जाएगा, लेकिन जहां पर राजनीति घुस जाती है वहां पर सही के भी गलत और गलत के भी सही मायने होने लगते हैं। इन घटनाओं से कुछ राजनीतिक लोगों को कुमाऊं और गढ़वाल की राजनीति करने का मौका मिल गया और माहौल ऐसा बनाया जाने लगा मुख्यमंत्री धामी कुमाऊं के हैं, वो चारधाम के यात्रियों को कुमाऊं के मंदिरों तक लेकर जाना चाहते हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं गढ़वाल के नाम पर राजनीति करने वालों की कोई कमी न पहले थी और न ही आज है, जबकि पूरा उत्तराखंड एक है। मुख्यमंत्री धामी भी अपने भाषण में कह रहे हैं, चारधाम यात्रा के मार्गों को लेकर भड़काने वालों, क्षेत्रीय और जातीय भावनाओं को भड़काने वालों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। यानी बात साफ है, इस दिशा में कोशिशें की जा रही है। एक अन्य बात पर गौर करने की जरूरत है। जब यह पूरा मामला चल ही रहा था, उसी समय मुख्यमंत्री धामी से एक चूक हो गई, जिसको राजनीतिक रंग दे दिया गया। बाद में मुख्यमंत्री धामी दिल्ली के बुराड़ी में बाबा केदारनाथ मंदिर की रेप्लिका के तौर पर बन रहे मंदिर के भूमि पूजन में पहुंच गए। यहां पर इस आयोजन में धामी के साथ बीजेपी के कुमाऊं से अल्मोड़ा से सांसद अजय टमटा, जो कि इस वक्त केंद्र में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री है, कुमाऊं के रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल, कुमाऊं के सल्ट से बीजेपी विधायक महेश जीना सहित कई अन्य लोग भी शामिल हुए। उनके इस कार्यक्रम में जाने पर उत्तराखंड में राजनीतिक तौर पर कुमाऊं और गढ़वाल के नजरिए से राजनीतिक उम्मीदें देखने वालों को एक बार फिर से मौका मिल गया। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट है जिसमें केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने कहा है, हिंदू परंपराओं के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम धामी चारधाम यात्रा में भी गढ़वाल कुमाऊं की राजनीति कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। जो लोग पहले से कुमाऊं और गढ़वाल कर अपने राजनीतिक समीकरणों को बैठा रहे थे, उस वक्त धामी को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए था। लेकिन बीजेपी नेताओं के साथ संकट की बात यह है, पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है, इसीलिए किसी भी मंदिर के भूमि पूजन में जाना जरूरी सही हो जाता है। बुराड़ी में केदारनाथ धाम मंदिर प्रकरण का राजनीतिकरण होते ही धामी सरकार ने तुरंत ही कई सारे निर्णय लिए, लेकिन इससे धामी के खिलाफ राजनीतिक लॉबिंग करने वालों को एक अवसर तो मिल ही चुका था। विपक्षी दल कांग्रेस भी इन सब बातों पर ध्यान दे ही रही थी, इसीलिए कर्ण मेहरा ने मौके की नजाकत को समझा और हरिद्वार से केदारनाथ के लिए यात्रा शुरू कर दी। बीजेपी की भीतर की अंदरूनी राजनीति में भी कुछ लोग एक्टिव हो गए। आप कुछ बातों पर गौर कर लीजिए। बीजेपी की राजनीति के केंद्र में धर्म और विकास की बातें रहती है, लेकिन अब उत्तराखंड में बीजेपी अपने इसी राजनीतिक मैदान में घिरती हुई दिख रही है। पिछले 10 सालों में उत्तराखंड में बीजेपी ने जिस प्रोजेक्ट का प्रचार प्रसार उत्तराखंड में सर्वाधिक किया, वो है बाबा केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद सर्वाधिक बार जिन 2 मंदिरों में गए होंगे, उनमें से एक बनारस में बाबा विश्वनाथ मंदिर और दूसरा उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ मंदिर ही होगा शायद। और उसी बाबा केदारनाथ मंदिर से जुड़े कुछ प्रकरणों और कुछ आरोपों को लेकर बीजेपी की उत्तराखंड इकाई और बीजेपी की उत्तराखंड सरकार को घेरा जा रहा है। बीजेपी कुछ असहज नजर भी आ रही है। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजय को हर दिन कोई न कोई प्रमाण देना पड़ रहा है। वो दानदाता के हवाले से लेखा जोखा पेश कर रहे हैं। यह पूरा मामला वैसा नहीं है जैसा ऊपर से दिख रहा है। इसके पीछे एक गहरी राजनीतिक बिसात है जो कुछ लोग बिछा रहे हैं उत्तराखंड में मौजूदा सरकार को घेरने के लिए। आप खुद ही सोचिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं, जो शेर की खाल में छुपे हुए भेड़िया है, उनको हम अपने प्रयासों में सफल नहीं होने देंगे। अब देखते हैं उत्तराखंड में यह क्षेत्रवाद की राजनीति का खेल कहां पर जाकर रुकता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।